खेरिया गांव पर मंडाने लगा है नदी कटाव का खतरा। कुर्सेला प्रखंड में पत्थर टोला से लेकर गुमटी टोला तक गंगा कोसी जल स्तर बढ़ने से भीषण कटाव लगभग एक सप्ताह से जारी है। कटाव में सबसे अधिक प्रभावित खेरिया गांव है। इस गांव की ओर धीरे धीरे कटाव तेजी से बढ़ रहा है। कटाव स्थल से खेरिया गांव की दूरी महज 500 मीटर ही बची हुई है, जिससे गाँव वासी भयभीत है। गांववासी गणेश यादव ने बताया कि अगर कटाव इसी तरह जारी रहा तो हम लोगों को बहुत जल्दी विस्थापित होना पड़ेगा तथा विस्थापित का दंश पहले भी कुर्सेला प्रखंड के मलेनिया वासी झेल चुके हैं। अब लगता है कि हम लोगों को भी वही दंश झेलना पड़ेगा, क्योंकि गंगा व कोसी में हो रहे कटाव तथा गांव की दूरी में महज 500 मीटर की दूरी बची हुई है। कटाव का खतरा खेरिया गाँव पर मंडाने लगा है, जिससे गाँववासी में अफरा तफरी का माहौल है। गाँव वासियों ने यह भी बताया कि हम लोग किसान हैं और हम लोगों के घर का सारा दारोमदार कृषि पर ही निर्भर है। अभी तक सैकड़ों एकड़ जमीन गंगा व कोसी के घर में समा चुकी है और रोजाना 5 एकड़ जमीन कोसी व गंगा में समा रही है। अब कटाव धीरे धीरे हम लोगों के गांव की ओर बढ़ रहा है। उपजाऊ भूमि गंगा व कोसी में हो रहे कटाव के कारण हम गाँव वासियों को सैकड़ों एकड़ जमीन गंगा व कोसी में समा चुकी है। अब हम लोगों के पास आगे अपने परिवार का भरण पोषण करने का संकट गहरा रहा है। दक्षिण मुरादपुर के मुखिया ललन राम तथा पूर्व पंचायत समिति अजय यादव ने बताया कि लगभग एक सप्ताह से भीषण कटाव खेरिया घाट पर जारी है। गंगा व कोसी के संगम होने के कारण ये कटाव खेरिया गांव की ओर मुड़ गया है, जिससे भीषण कटाव प्रतिदिन जारी है। उन्होंने आक्रोशपूर्ण लहजे में कहा कि शासन और प्रशासन ने जल्द से जल्द बाढ़ निरोधक कार्य ठोकर का निर्माण नहीं कराया तो खेरिया गांव को कटाव से बचने में कोई नहीं रोक सकता है। यदि प्रशासन द्वारा जल्द से जल्द ठोकर निर्माण कार्य नहीं कराया गया तो पत्थर टोला, बालो टोला, 3 धरिया, खेरिया, कमला, कहनी, गुमटी टोला के 1000 ग्रामीण सड़क पर और रेलवे मार्ग के अवरुद्ध करने के लिए बाधित रहेंगे। आंदोलन की भी चेतावनी दी। बताइए, यहाँ कटाव रोजाना हो रहा है, इसके लिए सरकार की तरफ से क्या उपाय किया गया है? देखिए, अभी तक का उपाय आपको दिख ही रहा है कि अभी हम लोग का उपाय यही है कि लगातार कटौती बढ़ते जा रहा है। कट्ठा 2 कट्ठा रोज कट रहा है। हम लोगों को पहले माल मवेशी का चिंता था, अब हम लोगों को खुद का चिंता है। यहाँ हम लोगों को बचने का उपाय नहीं है। अगर इस तरह कटाव होते रहा और किसी भी तरह का अगर यहाँ पर व्यवस्था नहीं की गई तो अभी तक का जो व्यवस्था है वो ठगी व्यवस्था है। एक बार भी यहाँ पर जो है निश्चित रूप से इस चीज़ को रोकने के लिए कार्य नहीं की गई। हम लोग चाहेंगे कि यहाँ पर जो है निश्चित रूप से वह उपाय लगाया जाए जिसके वजह से यह कटौती इस बार अब ना आ सके। अब अगर कटता है लगातार, अगर 8-10 दिन की इस तरह का रूप रहा तो हम लोगों को गांव घर छोड़कर भागना होगा। गांव के कितने करीब पहुंच चुकी है गंगा? गांव से हमको लगता है कि 500 मीटर दूरी पर या 500 मीटर दूरी पर हैं अभी हम लोग। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गणेश कुमार यादव है। सर, ये खेरिया घाट में अभी कटाव हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर क्या कहना है, तो सरकार की बिल्कुल उदासीनता है। हम लोग इतने दिन से परेशान हो रहे हैं, अब तो गांव कटने का बिल्कुल दहशत में है पूरा ग्रामीण। हम लोग कब कट जाएगा, कब गांव में घुसेगा, कब क्या हो जाएगा, जान माल की कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। हम लोग बहुत परेशान हैं और भयातुर हैं, बिल्कुल दहशत में हैं। और कटाव की स्थिति तो आप देख ही रहे हैं, एक दिन में एक कट्ठा कट जाता है, 2 कट्ठा कट जाता है। तो भयभीत तो हैं ही। हम लोग की स्थिति बहुत दयनीय भी हो गई है और सरकार की उदासीनता भी है। बिल्कुल पहले से तैयारी करनी चाहिए थी। हम लोग पहले से हल्ला कर रहे हैं, लेकिन कोई प्रशासनिक व्यवस्था हुआ नहीं और अभी तक नहीं हो पाया है। क्या मांग करेंगे सरकार से? सरकार से मांग करें कि कटाव निरोधी कार्य जितना जल्दी हो सके युद्ध स्तर पर किया जाए, ताकि हम लोग का गाँव बच सके, जान माल की सुरक्षा हो सके। और क्या हम लोग मांग कर सकते हैं? यही ना मांग करेंगे। अभी समय की तो यही पुकार है, जितना जल्दी हो सके युद्ध स्तर पर इस कटाव निरोधी कार्य को पूरा किया जाए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सूर्य नारायण यादव है। मुखिया जी, यहाँ ये खेरिया घाट से लेकर के जो है कि कमला कानी, बालक टोला के आसपास तक कटाव तेज है, इसके लिए सरकार से क्या व्यवस्था किया जा रहा है? सर देखिए, यह समाज है, खास करके हमारे दक्षिण मुरादपुर के आम जनता बार बार सरकार से गुहार लगाती है, लेकिन जो है आज तक कोई जो है हम लोगों को जो है कोई व्यवस्था नहीं किया। बार बार आश्वासन मिला, जैसा कि पिछले बार जो है प्रधान सचिव भी आए, हम लोगों ने गुहार लगाया कि सर जब तक ठोकर नहीं बनेगी तो मेरा गाँव नहीं बच सकता है। और जो है यहाँ से
से जो है अजलाही तक कटाव जो है एकदम तेज गति से होता है, क्योंकि गांव की दूरी जो है 1.5 से 2 किलोमीटर 1.5 से 200 मीटर की दूरी जो है बच गई है। क्योंकि प्रधान सचिव को भी कहे सर आप जो है मास फाइलिंग का बात करते हैं सर, उससे बचाव नहीं होगा सर, क्योंकि इसलिए उसको किसी सूरत में जो है यहाँ लागू होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि सर यह देखिए गंगा कोसी का प्रभाव जो है यहाँ बहुत तेज गति से है, क्योंकि सर कुर्सेला जो संगम है यहाँ 7 नदियों का मिलन होता है, जिसके कारण जो है यह गांव जो है मेन ठोकर पे है, इसलिए जो है यह कटाव यहाँ तेज होती है। हम सरकार से मांग करते हैं कि बांस फाइलिंग को हटा के यहाँ से जब तक जरलाही तक 12 नंबर ठोकर तक जब तक कि 5-6 गो ठोकर नहीं बनेगा 1.5 किलो 2 किलोमीटर तक, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। इसलिए हम सरकार से बार बार विनती करते हैं हमारे समाज की आप रक्षा कीजिए, क्योंकि हमारा समाज त्राइमाम है, क्योंकि जान माल का जो है यहाँ जो है कोई व्यवस्था नहीं हो सकती है वैसा, क्योंकि जब बाढ़ आती है तो हमारा समाज जो है न लिखने लगता है, क्योंकि नहीं से समय से अचारा मिलता है, नहीं राशन मिलता है, नहीं कटाई रोधी जो है कार्य होता है। इसलिए प्रशासन से बार बार विनती करता है कि जल्द से जल्द जो है इसके ऊपर जो है एक्शन लिया जाए। अब